अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। मैं आपको एक ऐसे महान संगठक का परिचय कराऊंगा जिन्होंने मात्र कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे संगठन की नींव रखी थी जो आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। एक ऐसा संगठन जिस पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा, फिर भी उसने 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारतीय सैनिकों की मदद की तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके कार्यकर्ताओं को 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का न्योता दिया। केदारनाथ घाटी में प्रलय, गुजरात में भूकंप, चेन्नई, बिहार या किसी अन्य प्रांत में बाढ़ की त्रासदी, सुनामी या फिर श्री राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह। संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वाभिमान के हर कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस महान संगठन के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को वर्ष प्रतिपदा के दिन नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उन्हें अंग्रेजी शासन से घृणा थी, जिसकी झलक उन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान दे दी। वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर अंग्रेज इंस्पेक्टर निरीक्षण करने आया तो बालक केशव ने अपने सहपाठियों के साथ वंदे मातरम के जयघोष के साथ स्वागत किया। बस वह बिफर गया और उसके आदेश पर केशव को स्कूल से निकाल दिया गया। तब उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूना के नेशनल स्कूल में पूरी की। 1910 में वे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। कोलकाता में अध्ययन प्रवास के दौरान उनका परिचय देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से हुआ और 1915 में नागपुर लौटने पर वे कांग्रेस में सक्रिय हो गए तथा कुछ समय तक विदर्भ कांग्रेस के प्रांतीय सचिव रहे। 1920 में नागपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तारी दी और 1 साल की जेल के बाद रिहाई होने पर उनकी स्वागत सभा को पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया। 1915 से 1924 तक देश में चलने वाले अनेक आंदोलनों और संस्थाओं के कामों को देखने, अध्ययन और विश्लेषण कर वे राष्ट्र की बीमारी का अचूक निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने दोहरा कार्यक्रम निश्चित किया, जिसके अनुसार एक ओर समाज में जागरण उत्पन्न करने का अखंड कार्य चालू रखा जाए, दूसरी ओर जिन समाज घटकों की आंखें खुल चुकी हैं उन्हें अभेद्य संगठन के सूत्र में पिरोया जाए। कुछ बालकों के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के शुभ मुहूर्त में नागपुर में मोहिते का बाड़ा नामक स्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीजारोपण किया गया। संघ कार्य का प्रारंभ होने के बाद भी कांग्रेस और क्रांतिकारियों के प्रति उनका रुख सकारात्मक ही रहा। यही कारण था कि दिसंबर 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन छेड़ा तो संघ प्रमुख की जिम्मेदारी एक अन्य साथी को सौंपते हुए उन्होंने साथियों के साथ आंदोलन में भाग लिया और 9 माह की जेल हुई। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास करने के साथ ही 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराने के आह्वान पर डॉक्टर हेडगेवार के निर्देश पर संघ की सभी शाखाओं में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया। संघ की स्थापना होने के बाद लंबे विचारोपरांत उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। 9 और 10 नवंबर 1929 को नागपुर में संघ के प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक में संघ के प्रमुख के लिए सरसंघचालक पद बना, किंतु इस निर्णय में डॉक्टर साहब को नहीं शामिल किया गया। बैठक के दूसरे दिन जब डॉक्टर हेडगेवार स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करने आए तो उन्हें सरसंघचालक प्रणाम दिया गया, जिसे देखकर वे सख्ते में आ गए
उन्होंने अस्वीकृति का भाव व्यक्त किया, किंतु बताया गया कि यह तो संघ का सामूहिक निर्णय है। तब डॉक्टर साहब ने यह दायित्व स्वीकार किया और जीवन के अंतिम क्षण यानी 21 जून 1940 तक उसे निभाते रहे। उनके महाप्रयाण के बाद उनका अंतिम संस्कार संघ के मुख्यालय रेशम बाग में किया गया और वहां पर समाधि का निर्माण हुआ। 9 अप्रैल 1962 को वर्ष प्रतिपदा यानी उनके जन्म दिवस पर स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने 2017 में इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार आज भी स्वयंसेवकों को प्रेरणा देते हैं। वे कहते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है राष्ट्र की सेवा करने हेतु स्वयं प्रेरणा से स्वयं ही अग्रसर होने वाले लोगों द्वारा राष्ट्र कार्य के लिए स्थापित संघ। गंभीर बीमारी की अवस्था में उनका अंतिम संबोधन संघ कार्य की दिशा स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा, हमारा कार्य किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब तो हम जनता के सामने प्रकाश में आ चुके हैं और जनता हमारे कार्य की प्रगति को ध्यानपूर्वक देख रही है। हमारे चारों ओर शत्रु और मित्र फैले हैं। मित्रों को तो हम अपनाएंगे ही, किंतु जो अपने आप को हमारे शत्रु समझते हैं उनसे भी द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। उन पर तो हमें दया आनी चाहिए। जब हम लोग लगन के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उन्हें हमारे रास्ते से आप एक और हट जाना पड़ेगा। वे हमारी शक्ति का प्रचंड आवेग नहीं सह सकेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।